Hello friends, welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself Amir Rashid and this is episode 5 of Learn Google Advertising from Basic to Advanced Level. अभी हम एक रीकैप कर लेते हैं कि इससे पिछले 4 एपिसोड्स में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। अगर आपने वो 4 एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन चारों वीडियोस को एक बार देख लें अगर आपको गूगल एडवर्टाइजिंग बेसिक लेवल से सीख के एक एडवांस लेवल पे जाना है। हम लोगों ने पहले 4 एपिसोड्स में डिस्कस किया था कि गूगल एडवर्टाइजिंग क्या होती हैं, क्या कौन-कौन सी टाइप्स की गूगल एडवर्टाइजिंग्स हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि गूगल ऐड अकाउंट आप किस तरह क्रिएट करते हैं। फिर हम लोगों ने एपिसोड 3 में डिस्कस किया कि आपने पेमेंट सेटिंग्स किस तरह करनी है। एपिसोड 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गूगल ऐड का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं गूगल ऐड की हायरार्की क्या होती है, कैंपेन किस तरह बनती हैं, उसके अंदर ऐड सेट्स किस तरह होते हैं, ऐड ग्रुप्स क्या होते हैं, एड्स कहाँ पे होती हैं और गूगल सर्च और गूगल डिस्प्ले एड्स की किस तरह एड सेट के अंदर बनती हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कन्वर्जन क्या होती है, आपने कन्वर्जन किस तरह क्रिएट करते हैं और कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये सारे जब आप बेसिक पॉइंट्स समझ लेंगे देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप गूगल की डिस्प्ले ऐड, गूगल सर्च ऐड या कोई और गूगल से रिलेटेड यूट्यूब से रिलेटेड आप एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकें। अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा चलेंगे तो आपकी एड में वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जन क्या होती है, वाई वी नीड कन्वर्जन, कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस क्या है और हमें इसकी क्यों जरूरत होती है, और एट द सेम टाइम हम कन्वर्जन को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। गूगल ऐड के अंदर मल्टीपल तरीके हैं कन्वर्जन क्रिएट करने के। आप गूगल टैग मैनेजर से भी क्रिएट कर सकते हैं और गूगल एनालिटिक्स के भी जरिए क्रिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है तो हम इसको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम इसकी 2 वीडियोस बनाएंगे। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा कि कन्वर्जन होती क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि आप कन्वर्जन किस तरह क्रिएट करते हैं और गूगल टैग मैनेजर से किस तरह क्रिएट करते हैं या गूगल एनालिटिक्स से किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कन्वर्जन होती क्या है। कन्वर्जन की मैं पहले छोटी सी आपको डेफिनेशन दे दूं। फॉर एग्जांपल इस वीडियो को मैं बनाया है, इस वीडियो को मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरा माइंड में गोल क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस मिले, सब्सक्राइबर्स मुझे आ जाएं और वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल जाए। दिस इज समथिंग इन माई माइंड, ये मेरा गोल है। इसको हम कन्वर्जन भी कहते हैं। इसी तरह अगर आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन करते हैं या कोई भी अपने क्लाइंट की वेबसाइट रन करते हैं तो आपको आपका क्लाइंट एक ऑब्जेक्टिव देगा, एक गोल देगा, या अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपके माइंड में अपना भी एक गोल या एक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन होती कहाँ पे है? कन्वर्जन होती है वेबसाइट के ऊपर। ये ज़हन में रखिएगा, कन्वर्जन आपकी वेबसाइट के ऊपर होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ई कॉमर्स की कोई प्लेटफॉर्म है, आपके क्लाइंट ने आपको ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट दी है, तो उसका कन्वर्जन क्या हो, यानी कि उसका मेन गोल क्या है? सेल क्रिएट करना। ठीक है, तो सेल के इवेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सेल इवेंट, जब आप सेल का इवेंट करते हैं तो थैंक यू पेज आता है। तो जब वो थैंक यू पेज ट्रिगर हो गया, जब वो थैंक यू पेज अपीयर हो गया, तो आपकी ये कन्वर्जन होगी। ठीक है, ये भी कन्वर्जन है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। इसके अलावा कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिन्होंने लीड फॉर्म लेनी होती है, मसलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो लीड फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, कि फॉर्म फिल करें, हमें डिटेल्स दें, हमारा एजेंट आपको फ़ोन कर लेगा। ठीक है, जब वो फॉर्म कंज्यूमर ने फिल कर लिया आपकी वेबसाइट के ऊपर आके, तो वो क्या हो गया? कन्वर्जन। आपका गोल कंप्लीट हो गया ना। मसलन प्रॉपर्टी का जो भी आपका कस्टमर क्लाइंट है, उसने कहा कि मुझे इतने लीड्स चाहिए, तो वो जो लीड्स आप उनको फॉर्म फिल करके दे रहे हैं, तो दिस इज योर कन्वर्जन। इसी तरह डाउनलोड ब्रोशर्स भी हो सकता है कि आप हमारा ब्रोशर डाउनलोड करें, वो भी आपकी कन्वर्जन होगी। वो भी आपके माइंड में एक कन्वर्जन एक गोल हो सकती है, या एक ये भी गोल हो सकता है कि आप हमें कॉल करवा सकते हैं कि जी मुझे 50 फ़ोन आएंगे, ये तो मेरे हर एक फ़ोन एक कन्वर्जन एक गोल है, तो हर एक वो भी एक कॉल करना भी, आपको आना भी एक कन्वर्जन है। इसी तरह सब्सक्रिप्शन मिलना भी एक कन्वर्जन है। कोई भी वैल्यूएबल एक्शन, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई आपने को पेज का रखा कि अगर कस्टमर घूमता हुआ मेरे इस पेज के इस बटन पे क्लिक कर लेगा तो आपकी कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन, कुछ भी वैल्यूएबल एक्शन आपकी वेबसाइट के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं
कि कन्वर्जन की हमें इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक हमें कन्वर्जन चाहिए क्यों, ठीक है, क्यों कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। एक मैं पहले ये बता दूं कि कन्वर्जन के बगैर भी कैंपेन रन हो जाती है। कन्वर्जन ये नहीं कि कन्वर्जन आप नहीं करेंगे, कन्वर्जन सेट नहीं करेंगे तो आपकी कैंपेन रन नहीं होगी। कैंपेन रन हो जाएगी लेकिन उसमें इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं उसके बताने लगूं कि क्यों इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। जब आपने या आपके क्लाइंट ने पैसे दिए कैंपेन बनाने के लिए, तो कैंपेन आप करेंगे तो इन द एंड आपने एक रिजल्ट, एक रिपोर्ट भी तो देनी होती है। जब रिपोर्ट देंगे तो आप उसमें क्या बताएंगे कि 5 लाख रुपए आपने लगाया, तो उसके अगेंस्ट आपने क्या रिजल्ट्स उसको दिए। जो रिजल्ट्स होते हैं वो कन्वर्जन, एक आप रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें कन्वर्जन भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कितनी सेल्स आई, वो कन्वर्जन होती है। कितने फॉर्म फिल आए हुए, वो कन्वर्जन है। कितने ब्रोशर्स डाउनलोड, कितनी बार डाउनलोड हुए, वो कन्वर्जन है। कितने फोन कॉल्स आए, वो कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन के बगैर आप कैंपेन के को एनालाइज नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैंपेन सक्सेसफुल है भी या नहीं सक्सेसफुल है। तो सबसे पहले तो कन्वर्जन की जरूरत है कि आपको कैंपेन को समझने के लिए कि वो सक्सेसफुल भी जा रही है या नहीं सक्सेसफुल जा रही, आपको कन्वर्जन क्रिएट करनी होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन। लाइक आपको पता है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअली क्या है, मैंने इससे पहले कई और वीडियोस में बताया। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअली इज अ डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। डेटा ड्रिवन मार्केटिंग में क्या है कि आप एक डेटा की बेस पे गूगल या फेसबुक सारी की सारी एडवर्टाइजिंग कर रहा होता है। अब इसमें ऑटोमेटिक एक ऑप्टिमाइजेशन होती है, मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपने रखी कि जी मेरा सेल्स क्रिएट हो गई तो आपकी कन्वर्जन, वो आप उसको कन्वर्जन कह देते हैं। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर 50 कस्टमर्स ने सेल क्रिएट की, सेल्स होगी, ठीक है। अब गूगल क्या करेगा, तो वो देखेगा कि ये जो 50 कस्टमर्स हैं इनके इनके इंटरेस्ट क्या है, ये कौन सी सिटी से रहते हैं, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, इनकी एज क्या है, इनकी जेंडर क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है। वो सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा करेगा। मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद अपनी मशीन लर्निंग की बेस पे वो देखेगा कि ये जो लोग बाय कर रहे हैं उनके ये इंटरेस्ट है। तो जब वो आपकी एड मजीद लोगों को दिखाएगा तो वो उसी तरह इंटरेस्ट से रिलेटेड लोगों को दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कन्वर्जन वहां पे सेट ही नहीं की होगी तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा, तो आपकी एड ऑप्टिमाइज ही नहीं होगी, ठीक है। आप एड चलती रहेगी, आपके पैसे निकलते रहेंगे, लेकिन आपकी एड ऑप्टिमाइज नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैसे भी आपको शायद आइडिया होगा विद इन द कमिंग फ्यूचर गूगल ने मैक्सिमम चीजों को ऑटोमेटिक चीजों के ऊपर ले आना, ठीक है। तो आपको जो डेटा होगा उसी की बेस पे सारी चीजें चलेंगी। अगर आपने कोई डेटा क्रिएट ही नहीं किया तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा, तो वो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं सकेगा। थर्ड है लाइक ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर एक बिडिंग स्ट्रेटेजी आती है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन। मैक्सिमाइज कन्वर्जन में क्या होता है कि आप गूगल से कहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, आप उसके ऊपर सीपीसी अपनी मर्जी से लगा लें, ठीक है। अगर आप आपने कन्वर्जन ही नहीं क्रिएट की तो वो किस तरह कन्वर्जन की एक्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो आप बगैर, अगर आप कन्वर्जन क्रिएट नहीं करेंगे तो आप एनालिसिस ही नहीं कर सकते कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एनालिसिस के अलावा आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने कैंपेन की, आप लाइक गूगल आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज भी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा आप बिडिंग स्ट्रेटेजी, ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी भी यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब हम एक इसकी बेसिक देख लेते हैं और उसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे, ठीक है। जो कन्वर्जन होती है वो कन्वर्जन कहाँ होती है, वेबसाइट पे, मसलन सेल, फॉर्म फिल करना, डाउनलोड ब्रोशर करना, कॉल, सब्सक्रिप्शन करना, या कोई भी वैल्यूएबल एक्शन, ये कहाँ होता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर। कन्वर्जन हैपनिंग कहाँ पे होती है, वेबसाइट के ऊपर। लेकिन जो कन्वर्जन एक्शन आपने डिफाइन करने होते हैं वो कहाँ करने होते हैं, गूगल एड अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा। और गूगल एड अकाउंट के ऊपर किस तरह करते हैं, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, या आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी आप अपने कन्वर्जन एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगली आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने गूगल डिस्प्ले ऐड या कोई गूगल सर्च ऐड या गूगल से रिलेटेड कोई भी ऐड चलानी है तो सबसे पहले आपने गूगल के अकाउंट को, गूगल एड अकाउंट को अपनी वेबसाइट से लिंक करें, गूगल एड अकाउंट को अपने जीटीएम के साथ लिंक करें,
गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करें और यूट्यूब को भी, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो वो भी गूगल एड अकाउंट के साथ और गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करें। फिर आप जाके ऐड चलाएं, अदरवाइज आपका डेटा ही नहीं मिलेगा, तो आपकी जितने भी पैसे हैं वो एक तरह के ज़ाया हो रहे होंगे, क्योंकि अगर आपके पास डेटा इकट्ठा नहीं हो रहा तो फ्यूचर में आप उसी बैक टू जीरो पॉइंट पे होंगे, आपकी ऑप्टिमाइज नहीं कर सकेंगे, आप ऑडियंस क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, तो डू मेंशन इन द कमेंट एंड फीडबैक सेक्शन। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर फेसबुक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फाइवर, अमेजोन और इससे रिलेटेड काफ़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, और आने वाले वक्त में मैं मज़ीद एडवांस लेवल की वीडियोस भी अपलोड करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल के टोटल फ्री है, इसमें कोई पैसे मैं चार्ज नहीं कर रहा होता हूँ। अगर आप इस तरह की एडवर्टाइजिंग किसी और से सीखेंगे तो आसानी से 40-50 हज़ार रुपये वो आपको चार्ज करते हैं पर मंथ, और वो भी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।